जय मसीह सभी को। आइए आज हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। और जब तक मैं जीवित हूँ, राजा दाऊद कहता है मैं यहोवा की स्तुति करूँगा। वो कहता है कि जब तक मैं बना रहूँगा तब तक यहोवा की स्तुति करूँगा। आमीन। तो आइए हम सचमुच अपने मन से, सिर्फ अपने होंठों से नहीं, आइए हम अपने मन से प्रभु की स्तुति करें। वो महान है, सर्वशक्तिमान है और वो योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु आप अल्फा ओमेगा है। प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, सर्व उपस्थित, सर्व ज्ञानी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं आज के शाम को प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय और गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय और गहराइयों से। यीशु हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। प्रभु हम जितना भी प्रभु अपने शब्दों से आपकी बढ़ाई कर ले प्रभु वो कम है। हालेलुया। प्रभु हम अपना जीवन हम आपको देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम जो कुछ भी हैं, हमें जो कुछ भी है प्रभु, हम सबसे प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करना चाहते हैं। प्रभु आपकी आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर से मैं आपको इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज लोग जहां से भी जुड़े हैं, ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज आपको आत्मिक गहराई की बातों से आपको
जो है आशीषित करे। जैसे कि हम लोग इन दिनों में फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में अध्ययन शुरू किया है और आज हम लोग इसका सेकंड एपिसोड कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पौलुस प्रेरित का इस पत्री को लिखने का जो है उद्देश्य था अपने प्रियों को धन्यवाद देना, जो सुसमाचार के प्रचार के सेवकाई के दर्शन में उनके साथ जुड़े हुए थे। और ये पत्री वो जो है जेल में कैद होने के समय लिखता है और जो है वो अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है कि प्रभु के सेवकाई के दर्शन में वो लोग उससे जुड़े रहे और उस सेवकाई के कार्य को वो फाइनेंस करते रहे और उसके लिए धन का प्रबंध करते रहे। और इन सारी बातों के लिए पौलुस धन्यवाद करता है। और हम लोग ने 3 जो है बहुत मुख्य बिंदु पर विचार किया था। आगे चलकर वो एक संदेश देते हैं जो 9 से 9 और 10 11 पद में मिलता है कि हम प्रेम में सारे ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ते जाए। बहुत ही जो है गहराई से हमने इसको सीखा था। दूसरी बात हमने सीखा था हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने, यानी कि बहुत सारी बातें हो सकती है हमारे जीवन में, लेकिन कई बातें जो है हमारे लाभ के लिए नहीं है या उसके द्वारा हमारे लिए कोई अनंतकालिक मूल्य की कोई बातें हमारे जीवन में नहीं प्राप्त हो गई। और उन बातों में अगर हम ध्यान लगाए रखें तो हम यूं ही अपना समय बर्बाद करेंगे। और उसमें हम लोगों ने देखा था मसीह के दिन तक हमें जो है विश्वास योग्य बना रहना है और ठोकर नहीं खाना है। और अगली बात हमने सीखा था हम धार्मिकता के फल से जो है जो यीशु मसीह के द्वारा होते भरपूर होते जाए। हमारा जीवन मसीह को ग्रहण करने के बाद धार्मिकता से भरा रहे। धार्मिकता का मतलब हम लोगों ने देखा था जो जीवन परमेश्वर के दृष्टि में युक्त है, युक्तता का जीवन, अंग्रेजी में जो शब्द है वो है राइचियसनेस, जो राइट सबसे बना है। और हम जानते हैं राइट का अर्थ होता सही, यानी कि इस शब्द का आत्मिक अर्थ ये है कि वह जीवन जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। सो मेरे प्रियो, हमारा जीवन जो है धार्मिकता के फलों से भर जाना चाहिए। आज हम लोग 12 पद से लेकर के 18 पद तक का अध्ययन करेंगे, एक छोटे हिस्से का। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि फिलिपियों के पत्री के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारे बातों को हम लोग सीख ले। आइए इस घड़ी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर पौलुस अपने कैद में पढ़ने की बात कह रहा है। मेरे प्रियो, एक बात हम पौलुस के बारे में देखते हैं, वो कहीं पर भी है, वो इस बात को देखता है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और आइए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, इस वचन को पहले पढ़ते हैं। 12 पद से लिखा, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और सब शेष लोगों में यह बात प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस किया है। इस हिस्से में पौलुस कह रहा है कि मुझ पर जो बीता है, यानी मुझे जो बंदगी में डाल दिया गया है, बोला है, वो कह रहा है कि इससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। पौलुस किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है या कुड़कुड़ा नहीं रहा है कि यह है प्रभु, मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपने मुझे इस दशा में क्यों जाने दिया, आपने मेरी सुधि क्यों नहीं ली, बल्कि वो इस बात को कह रहा है कि मुझ पर जो भी बीता है, जो आज मैं कैद में हूँ, तो वो इस बात की खुशी मना रहा है कि इससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। कैसे? जेल के अंदर सुसमाचार की बढ़ती कैसे हुई है? उसका 13 पद पर जो है
वर्णन है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन, मतलब सुरक्षा गार्ड और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, मैं मसीह के लिए कैद हूं। यानी कि हर साम्राज्य में, हर सम्राट के पास जो है अपने पलटन होते थे, सुरक्षा गार्ड होते थे, और खास करके जो ऐसे लोग जिनको बहुत ही खास बातों के लिए जो है बंदगी में डाला जाता था, तो उन पर उनकी ड्यूटी लगती थी। आज भी हम लोग देख सकते हैं कई जगह जो है इस प्रकार का होता है कि हर 4-4 घंटे में सुरक्षा गार्ड बदलते हैं, जो निगरानी करने वाले गार्ड बदलते हैं, और ऐसा लगता है इन 4 घंटे के दरमियान अलग अलग लोगों की ड्यूटी पड़ती है। जो भी उसके पास 4 घंटे की ड्यूटी पड़ती है, वो कह रहा है कि सभी लोग जान गए हैं कि मैं मसीह में कैद हूँ। उसका मतलब है कि पौलुस उनसे बातें करता, उनको सुसमाचार सुनाता और बताता कि मैं यहाँ पर जो कैद होने का कारण ये है कि मैंने जीवित और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। और हम लोग देखते प्रेरितों के काम को जब हम देखते हैं तो हमेशा पौलुस प्रेरित के प्रचार का विरोध होता था। और इस बंदगी में भी जब वो बंद है तो मतलब बोलता है यहाँ पर, जब मैं देखता हूँ सारी पलटन की बात कर रहा है, और जो है ना बहुत सारे, एक पलटन के अंदर में पलटन के सारे लोग, शेष लोग, बहुत सारे लोग जो है उस पलटन के इसमें होते हैं, और वो लोग आते, जब ड्यूटी देते तो पौल के साथ थोड़ी बातचीत होती और पौलुस उनको भी सुसमाचार सुना देता और कहता है कि इससे सारी पलटन और शेष सब लोगों पे ये प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। यानी कि उसने सुसमाचार को उनको भी सुना दिया। तो वो उस बंदगी में रहने के समय को एक किसी प्रकार के सताहट और एक ऐसे रूप में नहीं देखता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ मुझे रख दिया गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो है ये सुसमाचार को ही सुनाते रहे मेरे प्रियो, और सारे लोग जो है जान गए। मेरे प्रियो, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, क्या हम लोग भी ऐसा करते हैं? मतलब क्या हम ऐसे अवसर को देखते हैं हर जगह जब हम होते हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले? मेरे कुछ मित्र थे जिनके साथ मैंने प्रभु की सेवा की थी। एक बार वो लोग तालिबान के द्वारा अफगान में वो लोग भी कैद में चले गए थे बहुत दिनों तक, और वहाँ का जो जेल होता था कोई आरामदेह नहीं होता था, बहुत ही कष्ट का समय था। लेकिन वो लोग भी कई उनके जो है सुरक्षा गार्ड को उन्होंने उनको भी सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, आगे हम लोग देखते हैं अगली बात, क्योंकि कहता है कि जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। और एक बात मैं आपको दिखला सकता हूँ कि पौलुस हमेशा ही एक अवसर की तलाश में होता था कि मैं जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, मसीह के नाम की महिमा होने पाए और मसीह का नाम ऊंचा होने पाए। एक और घटना को मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि पौलुस के साथ जो भी ये सताहट होती थी, उसको वो उस पर ध्यान नहीं होता था। उसका ध्यान होता था कि मैं कैसे प्रभु की महिमा करूं और कई लोगों को प्रभावित कर दूं। यहाँ पर एक और घटना है जो 16 अध्याय प्रेरितों का काम और 25 पद से, यहाँ पर भी वो एक बंदगी में है ना। क्या लिखा है 25 पद से? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। यानी कि वहाँ सब इतने मार पड़ा है, उनको लहूलुहान है, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना खुलकर कर रहे हैं और कैदी जो वहाँ हैं वो लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इतने में एक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदगी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े, सभी लोगों के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदगी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं था। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि
अगर सम्राट को पता चले कि उसकी ड्यूटी में लोग भाग गए हैं तो उसको एनीवे उसको वो सजा देता, मरवा डालता, तो अपने आप को मारना चाहे। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपकार कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। इवन वहाँ पर जो है वो बहुत ही कायल हुआ और जानना चाहता था कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, और पौलुस ने उसे सुसमाचार सुना दिया और उद्धार पा गया। सो पौलुस को हम देखते हैं कि वो हर अवसर पर कैसे प्रभु को महिमा मिले वही देखता था। और जो है अगली बात जो हुआ, जो कुछ मुझ पर बीता उससे सुसमाचार की बढ़ती ही हुई। अगली बात वो इस बात को देखता है 14 पद में, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण, सुनिए, हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। ऐसा लगता है कि पौलुस सुसमाचार को प्रचार कर रहा था और मतलब कि वो स्वयं सुसमाचार की सेवा में लगा हुआ था। लेकिन जब वो कैद में चला गया तो लगता है कि बहुत सारे लोग उस सेवकाई को करने के लिए बाहर आ गए और बड़े साहस के साथ प्रचार करने लगे। रौरकेला शहर में हमारा एक भाई था, प्रभु की सेवा करने के लिए गया था। वहाँ एक छोटी कलीसिया बिल्कुल मतलब उसने शुरू किया और 2-4 लोग प्रभु में आए और जो है उन्होंने सेवकाई के दरमियान में उसकी तबीयत खराब हुई और उसका मृत्यु हो गया। हम लोग बहुत चिंतित हुए। 1-2 महीने के विश्वासी लोग थे उनके साथ, अब इनका क्या होगा। ये लोग शायद बहुत दुखी भी हो जाए कि जिनके द्वारा हमने प्रभु को जाना और ये जो है अब जीवित नहीं है, तो शायद ये लोग भटक जाएंगे या कुछ। लेकिन उनमें से एक जो है निर्णय लिया कि मैं जो सुसमाचार सुना हूँ अपने पास्टर के द्वारा, अब इसकी जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये जो काम शुरू हुआ था ये काम जो है चलते रहना चाहिए। वो बिल्कुल 2-3 महीने का विश्वासी था। हम लोगों ने उसको लेके 1 महीना जो है उसको कुछ बाइबल अध्ययन कराया। एक छोटी सी एक जो है बेसिक बाइबल अध्ययन उसको हमने कराया जमशेदपुर में ला करके, और वो सेवा करना शुरू किया। और आज उस स्थान में एक कलीसिया है। सो ये परमेश्वर का कार्य ऐसा ही है। पौलुस जब जेल में गया तो काम रुका नहीं, लेकिन प्रभु का काम आगे बढ़ता रहा। उसी प्रकार रौरकेला में भी हमारा सेवकाई उस प्रकार से बढ़ा। सो मेरे प्रियो, इस हिस्से में हम देखते हैं कि पौलुस कोई शिकायत करने के बजाय सताहट के समय में, कष्ट के समय भी उसने मौका यही ढूंढा कि मैं जहाँ भी हूँ, जिस जगह में भी हूँ, जिस समय में भी हूँ, मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा लोग मसीह को देख सके। जब वो जेल के अंदर में भजन स्तुति गान गा रहे थे, सब उसे ये क्या कर रहे हैं और इतने खुश क्यों हैं, कैसे हैं, उनके अंदर में जिज्ञासा आई। परमेश्वर वहाँ पर कार्य किया, दारोगा का उद्धार हो गया। इसी तरह से जो है पलटन के सारे लोग जो है लोगों पर प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु का प्रचार ही हुआ। और तीसरी बात हम लोगों ने देखा कि जब मैं कैद में गया तो बहुत सारे लोग प्रभु की सेवकाई, जो प्रभु में मेरे भाई हैं, वो सेवकाई करना शुरू किए। सो ये जो है पौलुस का अपने हर परिस्थितियों को बहुत ही सकारात्मक रीति से वो लेते थे। आज हमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जो है अच्छे चाल चलन के द्वारा लोग मेरे प्रभु के पास खिंच करके आएं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पौलुस जो है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम सबों के लिए पेश किए हैं। सो मेरे प्रियो, हम भी ऐसे परिस्थितियों में जा सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के नाम को हम लोग महिमा पहुंचाएं और भी लोग प्रभु के पास आएं। आगे हम लोग देखते हैं अगले हिस्से में
सुसमाचार प्रचार करने का मनसा, मतलब उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सुसमाचार प्रचार करने लगे। और एक बात ये भी है कि पौलुस के रूम में जाने के पहले से भी कुछ लोग प्रचार करते रहे, लेकिन रहे होंगे। लेकिन जब पौलुस वहाँ आते हैं और पौलुस का जब कार्य वहाँ होता है तो बहुत जल्दी लोग पौलुस की ओर आकर्षित हो गए। हम लोग जानते हैं कि सुसमाचार उसने कठिन से कठिन स्थानों में सुनाया। सो लोग बहुत ही ज़्यादा पौलुस से जुड़े हुए थे और जो है उसके सेवकाई से भी जो है लोग जुड़े हुए थे। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कुछ समस्याओं को देखते हैं जो होता है सुसमाचार प्रचार के संबंध में। अगले कुछ वचनों में पौलुस सुसमाचार प्रचार करने की मनसा के विषय में बात करता है, मोटिव ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पल। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो सुसमाचार सुनाने के लिए कार्य करते हैं, हमारी मनसा सही होनी चाहिए। हमारा सुसमाचार सुनाने के पीछे जो है मनसा है, वो है परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर प्रेम से और सिधाई से, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मुझे उद्धार दिया है, मुझे एक संदेश दिया है और मुझे परमेश्वर जिम्मेवार गिनता है कि मैं उसके जो है इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। एक जिम्मेवारी, प्रेम और एक सही मोटिव, कहीं से भी जो है सुसमाचार प्रचार का मनसा लोगों को अपनी ओर खींचने में, अपनी महिमा में, अपनी प्रशंसा में या धन के कमाने का एक जरिया बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। सो आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि सुसमाचार का प्रचार होता। पौलुस के जो है दृष्टि में प्रभु में जो भाई हैं, मतलब पौलुस के सेवकाई से जो लोग उद्धार पाए हुए जुड़े हुए लोग थे, वो लोग प्रभु में भाई है कहता। और ये लोगों के द्वारा सुसमाचार प्रचार होने लगा और वो निधड़क जो है सुनाने का भी साहस करते रहे। लेकिन और भी लोग सुसमाचार सुनाने लगे, लेकिन हम लोग देखते हैं आगे चल के उनकी मनसा जो है एक किसी के साथ कंपटीशन करने के लिए और जो है किसी को जो है थोड़ी टीस देने के लिए अलग अलग मनसा से लोग सुसमाचार प्रचार करने लगे। और आज भी अलग अलग मनसाओं से लोग प्रचार करते हैं और जो है हमें सावधान होना चाहिए कि अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो किस मनसा से करते हैं। व्हाट इज योर मोटिव टुवर्ड्स प्रीचिंग द गॉस्पल। कभी कभी हम अपने दिखावे के लिए कर सकते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोग हमारी वाहवाही करें, लेकिन कभी भी हमारी मनसा ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक ही मनसा होना चाहिए कि मैं उद्धार पाया हूँ और प्रभु ने मुझे सुसमाचार सुनाने का जिम्मेवारी दिया है। क्योंकि मत्ती 20 अध्याय और हम लोग पढ़ते हैं 28 अध्याय और 19 से लेकर के आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है एक महान आज्ञा दिया है कि तुम जाओ, सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सो इसको एक आज्ञा के तौर पर और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, बड़े जो है विश्वास योग्यता के साथ प्रेम से सेवा करने का जो है एक मकसद होना चाहिए, केवल और केवल परमेश्वर। क्योंकि प्रभु की सेवा जो है केवल प्रभु के महिमा के लिए होना है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ओके, इसके पहले कि हम लोग आए पढ़ ले, यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने वालों के कई मनसाओं को दिखला रहा है। पौलुस कहता है, जैसा हम देखते हैं 14 पद में, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस कर रहे हैं। यानी कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार का ही प्रचार हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, इसलिए वो खुश है, उस दशा में भी खुश है। लेकिन जो अगले कुछ बातों को देखेंगे तो सुसमाचार प्रचार के मोटिव को दर्शा रहा है और वो मनसा लोगों के अंदर में। हमारी मनसा सही होनी चाहिए, नहीं तो कभी भी हमें आशीष नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं।
और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोच करके कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस सुसमाचार प्रचार के मंशाओं को प्रकट करता है, यानी कि सभी लोग जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनका जो मोटिव जो है, परमेश्वर को सुसमाचार के लिए मुझे जिम्मेवार ठहराया है, प्रेम से मैं वो काम करे, वो नहीं। अलग अलग मोटिव्स हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ मोटिव्स को लिखा है और लिखा है कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। यहाँ पर जो है वो दो किस्म के लोग, कुछ लोग तो है डाह और झगड़े से। कभी कभी सेवकाई के क्षेत्र में लोगों के पास जो है एक दूसरे के प्रति डाह होता है और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो इतना कर रहा है, वो यहाँ तक किया है, और उनके अंदर में होता है कि मैं भी करूँ और जो है मैं भी उससे बढ़ूँ। तो ये कंपटीशन है और एक ईर्ष्या है कि जो है इसका काम इतना बढ़ गया है, मुझे भी कुछ करना है। अगर हम उस मंशा से कर रहे हैं तो गलत है। नहीं, प्रभु का काम हमें इसलिए करना है क्योंकि प्रभु हमको सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए ठहराया है और भली इच्छा से हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। आगे लिखा है, और कई तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोच कर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। सुसमाचार प्रचार करते हुए पौलुस काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था और लोग उसे बहुत चाहने लगे थे। और कभी कभी ऐसा लोगों के अंदर में बात आ जाता है कि ये इसको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, लोग इनको बहुत को स्थान दिया जा रहा है। और ऐसे समय में जब पौलुस कैद हो गया तो उसी के क्षेत्र में लोग जा करके ये काम करने लगे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि अब वो तो जेल के अंदर है, अब जो है हमारे और लोग जो है आकर्षित होंगे और उनके बीच में हम सेवा करेंगे। ऐसा करके वो एक प्रकार से उसे जो है थोड़ा क्लेश भी पहुंचाना चाहते थे। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, किसी और को थोड़ा क्लेश देने के लिए वो कुछ करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वो किसी को क्लेश देना चाहते हैं तो उनको पता है कि जो है कुछ ऐसे लोग हैं वो उनको ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। जैसे उदाहरण के अगर मेरे कुछ लोग हैं, मेरे विरोध में कुछ लोग हैं, तो अगर कोई मुझे क्लेश देना चाहता है तो वो मेरे सामने उनको बहुत ही उसकी प्रशंसा करेगा या उनको बहुत फेवर करेगा। और एक प्रकार से इसको कहते हैं वो जलाने की कोशिश कर रहा है ना, किसी दूसरे को टीच करने के लिए जलाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा करके जो है इनके मन में हम लोग टीच दिलाएं। ऐसे मोटिव से भी कुछ लोग प्रचार कर रहे थे। और मैं अगर कहूँ आज कभी कभी मैं ऐसा भी सोचता हूँ, कभी कभी लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके अंदर में मनसा रहती है इस काम के नाम पर हम जो है धन इकट्ठे करें, है ना, फंड रेज करें कि हम सुसमाचार सुनाने का काम कर रहे हैं और हमको उसके लिए धन चाहे। लेकिन रियलिटी में अगर आप उन लोगों को देखेंगे तो वो उस धन का उपयोग सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उनके पीछे जो क्या कि एक जैसे जिसको तिमोथी ने कहा, कमाई का जरिया नहीं बनाना है, सुसमाचार को कमाई का जरिया, संतोष सहित भक्ति। ओके, आइए मैं देख लेता हूँ उस वचन को। पहला तिमोथी के किताब में है, उसके 5 पद से 6वें अध्याय के 5 उसका आखिरी समय और 5 से पढ़ते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, उन जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन है, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कई बार जो है अपने मिनिस्ट्री का नाम लेकर के बहुत जो है हम लोग का मोटिव यह था, मैं नहीं कहता हूँ कि
पैसे हमें सेवकाई के लिए फंड रेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मोटिव है कि केवल ये एक बैनर है जिस बैनर के नाम पे हम लोगों से फंड रेज करते तो गलत है। अगर आप वास्तविकता में सुसमाचार सुनाने के लिए ही उस धन को आप लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और आपका मोटिव यही है कि सुसमाचार पहुँचे, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप एक सुसमाचार सुनाने के जो है एक संस्था के नाम पे अगर फंड रेज करते हैं, लेकिन आप सुसमाचार वास्तविकता में नहीं सुनाते हैं, तो आपका मोटिव गलत है। उस भक्ति को आप कमाई का द्वार बना रहे हैं। और आज के समय में बहुत ऐसी बातें हो रही है। 6 पद में लिखता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मतलब कि जिस भक्ति से आपके जीवन में संतुष्टि आती है वो बड़ी कमाई है। इससे कि आप जो है भक्ति को कमाई का द्वार बना ले। कई लोग भक्ति को कमाई का द्वार बना लेते हैं। अगर उनके पास हीलिंग मिनिस्ट्री आ गई है, अच्छा हो रहा है, तो कभी कभी वो पैसे भी डिमांड करने लगते हैं कि जो सुसमाचार की सेवकाई मैं दूंगा, आकर आपके लिए मीटिंग करूंगा, वहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो मुझे कितना दान मिलेगा और कितने पैसे मिलेंगे, क्या आप मेरे लिए इतने डोनेशंस देंगे। सो कई बार जो है हम इस बात को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स हर सेवक को जो प्रभु का वचन सुनाता है उसको जो है लोगों को जो है उनको दान देना चाहिए या उनके सेवकाई के लिए उसको प्रतिफल देना चाहिए, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि दांवते हुए बैल का मुंह मत बंद करो। बाइबल में लिखा सुसमाचार सुनाने वाला सुसमाचार से जीवित रहेगा। लेकिन अगर हम उसको कमाई का द्वार बनाना चाहेंगे डिमांड के साथ में, तो वो गलत हो जाएगा। हमारी मनसा फिर यहाँ पर प्रभु की सेवा पर नहीं है, प्रभु को विश्वास के लिए नहीं है कि एक बैनर है, एक इवेंजेलिकल हमारी मिनिस्ट्री है, तो हम इसके नाम पे लोगों से फंड लेते हैं। सो आज बहुत किस्म की मनसाएं हो सकती है ना। जैसे डाह से भी प्रचार कर रहे हैं, कंपटीशन में भी प्रचार कर रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपका इतना है तो हम इतना करेंगे, आपके इतने चर्च है तो मैं इतना करके दिखलाऊंगा। एक कंपटीशन है सुसमाचार सुनाने में। अगर हमारी मनसा में कोई भी इस चीज को छोड़ करके अगर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए ठहराया गया हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ सुसमाचार को सुनाने के लिए, ये यीशु मसीह की आज्ञा है, अगर ये शुद्ध विचार के साथ आप सेवा करते हैं तो जो है आपको प्रतिफल मिलेगा। याद रखिएगा, कई बार आपके प्रचार से रिजल्ट आ सकता है क्योंकि वो सुसमाचार यीशु मसीह का है। सुसमाचार जो है उस सुसमाचार के जो प्रतिफल हैं, उद्धार, चंगाई, छुटकारा, वो तो परमेश्वर की ओर से है। अगर आप प्रचार करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, चंगाई पाते हैं, ये तो परमेश्वर अपने वचन को कन्फर्म करने के लिए करता है। क्योंकि कोई भी प्रचार करेगा जिसका मोटिव सही नहीं है वो भी प्रचार करेगा। तो चूंकि उसने वचन को प्रकट कर दिया, इसलिए यीशु मसीह अपने वचन को पूरा कर देता है ताकि सुनने वाले को प्रभु यीशु मसीह के वचन पर कोई संदेह ना हो, लेकिन विश्वास हो कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा है, उसका प्रचार सच्चा है, वो आशीष देने वाला है। क्योंकि प्रभु अपने वचन को जो है कभी भी नाकाम नहीं होने देता है। चाहे वो अच्छे लोगों के मुंह से निकले जो सही मोटिव से सुसमाचार सुना रहे हैं, या कई लोगों का मोटिव बिगड़ भी जाता है, फिर भी परमेश्वर अपने वचन को कंफर्म करता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय 20 पद। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, ये चेलों के बारे में कह रहा, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहीं भी प्रचार हो और किसी के द्वारा भी प्रचार हो तो परमेश्वर अपने वचन को यूं ही नहीं जो है बिना पूरा हुए नहीं होते हुए देख सकता है। वो जो है लोग उद्धार आशीष पा जाएंगे, लेकिन जिसका मोटिव गलत है और वो उस मोटिव से एक मिनिस्ट्री चला रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उसको आशीष नहीं मिलेगी। कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि मेरा इस मिनिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन के बनाने का उद्देश्य क्या है। क्या हम सही रीति से हम जो परमेश्वर ने मुझे जिम्मेवारी दी है और ये मेरा जिम्मेवारी है कि मैं सुसमाचार को सुनाऊं, लोग उद्धार पाए, लोग बचाए जाएं, ये मेरा विशुद्ध जो है एक मनसा है।
या तो ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हम फंड रेज कर सकते हैं, बहुत कुछ हम पैसे ले सकते हैं, और इस तरह का बहुत किसी को, या कंपटीशन में हम कर रहे हैं कि हम किसी के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं सेवकाई को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और अगर हमारी मंशा किसी भी रीति से गलत है तो याद रखिए, आपके प्रचार से लोग तो आशीष पाएंगे क्योंकि प्रभु का वचन प्रचार हुआ, लेकिन आप आशीष नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए दिखावे के लिए, जब हम लोग मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, देखो तुम्हारा काम दिखावे के लिए ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना काम कुछ दिखावे के लिए करें, लेकिन उसका मोटिव सही होना चाहिए। अगर हम उपवास करते हैं तो वो दिखावे का मत करो, अगर तुम दान देते हो तो तुम दिखावे के लिए मत करो, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारा मोटिव क्या है। बोलता है अगर तुम्हारा मोटिव गलत है तो तुमको आशीष नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, तो इन बातों को हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को प्रकट करता है कि जो कुछ मुझ पे बीता उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई, क्योंकि सारे पलटन और बंदगरी के अंदर सारे लोग जो है मेरे विषय में जान गए कि मैं मसीह के लिए जो है कैद हूँ, और उसने सबको सुसमाचार सुना दिया। उसमें से कई लोग मसीह को ग्रहण कर चुके होंगे, कर लिए होंगे, कई लोग नहीं भी किए होंगे, लेकिन सुसमाचार कई लोगों को मिला। और पौलुस कह रहा है कि बहुत लोगों का मनसा सही भी था, बहुत लोगों का मनसा सही नहीं था। और पौलुस इसको किसी भी रीति से जो है स्वयं में तकलीफ के रूप में नहीं लेता है। जब लोग कभी आपको हर्ट करने के लिए, कभी आपको नीचा दिखाने के लिए, कभी जो है सेवकाइयों में भी बहुत कुछ हो जाता है। पौलुस खुश है। और इस अध्याय का जो है आप देखेंगे ना, चैप्टर को कई बार पढ़ेंगे, वो हमेशा कहता है आनंदित रहो, है ना, और स्वयं आनंदित है। 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो बोलता है कि बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, किसी का मनसा सही है, किसी का मनसा सही नहीं है। तो 18 पद में वो कंक्लूजन देता है। तो क्या हुआ, मतलब अच्छे मन से प्रचार किया, नहीं मन से, अच्छे मन से नहीं प्रचार, तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। उसका मतलब है जो लोग पौलुस के अगेंस्ट में हो करके जो है उसको तकलीफ देने के लिए, या तो उसको किसी भी तरह से जो है चिढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कहते, लेकिन बोला मैं आनंदित हूँ, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं चाहे अच्छे मनसा से नहीं कर रहे, मैं आनंदित हूँ। और जो है पौलुस हमेशा परमेश्वर की महिमा को देखा। सो मेरे प्रियो, सुसमाचार की जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें भी दी है, पूरे कलीसिया को दी है, पास्टर को नहीं, हर विश्वासी को। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए लिखा है कि तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो हमें भी सुसमाचार सुनाना। आइए उस बात को हम लेके, हमें सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए परमेश्वर ठहराया। उसका मतलब एक दिन हमें परमेश्वर को उत्तर देना पड़ेगा कि हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, या अपने जीवन के द्वारा सुनाया या बोलकर सुनाया। मेरे प्रियो, अगर आप बोलकर भी सुनाते हैं और अगर आपका जीवन मसीह को प्रदर्शित करता है और आपके जीवन को देख के प्रभावित होकर लोग प्रभु के पास आते हैं, तो वो भी है आप एक जीवित सुसमाचार हैं। पिछले दिनों में हमारी एक कलीसिया के सदस्य ने कहा कि उनके कोई रिलेटिव जो है उन्होंने उनको देखकर कहा कि हम भी इस प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। उनके जीवन को देखा, जब से प्रभु के पास आए, उनका लाइफ सुसमाचार है। सो आइए हम लोग भी सुसमाचार का प्रत्युत्तर देने वाले के रूप में हम लोग जो है सही मनसा से प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, और हम जिस भी दशा में हैं प्रभु का सुसमाचार लोगों तक जान पे, अच्छे दशा में भी बुरी दशा में भी, कहीं पर भी हैं, हम सुसमाचार को सुनाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है और परमेश्वर हमारे इस कार्य पर आशीष देगा। याद रखिएगा, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। आपका उद्धार हुआ है, बाकी लोगों का उद्धार नहीं हुआ। आप उनके उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? सुसमाचार के लिए आप अपने जीवन को दीजिए कि किस रीति मैं किसी को ट्रैक दे सकूं। तो मेरे प्रियो, हमें भी पौलुस की तरह जो है सुसमाचार प्रचार के लिए अच्छी मनसा से प्रभु में लगा रहना चाहिए। और याद रखिएगा कि
आप केवल अकेले स्वर्ग में जाने के लिए जो है आपका उद्धार नहीं हुआ है। आप जरूर उनके बारे में सोचिएगा जो आज तक प्रभु को जीवन नहीं दिए हैं। हमें सुसमाचार सुनाना है और उनको भी प्रभु के पास लाना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पौलुस के जीवन के द्वारा जो कैद को भी एक बहुत ही सकारात्मक बात में लेता है, कोई शिकायत नहीं करता है, बल्कि कहता है कि कैद में भी सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई और मेरे कैद होने पर बहुत सारी लोग उस जिम्मेवारी को लेने के लिए आगे बढ़े और सुसमाचार को सुनाएं। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ आज हमारी कलीसिया के लिए, एक एक सदस्य के लिए, कि हर कोई अपने पास पड़ोस में लोगों से मित्रता करते हुए उनके जीवन में सुसमाचार को खोले, ताकि उद्धार, छुटकारा और परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार की बढ़ोतरी होती रहे। सभी लोगों को मैं आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए प्रभु जी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सबों को।